दिलीप कुमार और मधु बाला की प्रेम कहानी आज भी इंडिया और पाकिस्तान में इंतहाई मकबूल है। लोग आज भी हसरत से कहते हैं कि काश उनकी शादी हो जाती। दिलीप कुमार एक हसास मगर सख्त जान इंसान भी मशहूर थे। उनके बारे में ये भी कहा जाता था कि जिंदगी में दो औरतों से बिछड़ने का गम उनको ऐसा हुआ कि एक के गम में उन्होंने बेतहाशा पीनी शुरू कर दी और दूसरी की कब्र पर जाकर रोते थे। एक कामनी कौशल थी जिनके साथ वो शादी करना चाहते थे और ये उनके शुरू के जमाने की एक्ट्रेस थी, मगर कामनी कौशल ने अपनी बहन के मरने पर अपने बहनोई से शादी कर ली तो दिलीप कुमार को शदीद रंज हुआ और वो दिन रात अपने गम को गलत करने के लिए शराब पीते रहे। दूसरी औरत जिससे दिलीप कुमार ने टूटकर प्यार किया और उसको शादी के लिए मनाते रहे, ये मधु बाला थी, जिन्हें दिलीप कुमार से बेपनाह प्यार था, मगर उनके वालिद दोनों के दरमियान आ गए और उनका मिलन जुदाई में बदल गया। मधु बाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली तो दिलीप कुमार एक बार फिर टूट गए और फिर जब मधु बाला जवानी में ही हार्ट अटैक से फौत हो गई तो दिलीप कुमार उनकी कब्र पर जाकर रोते थे। मधु बाला से अपने इश्क को दिलीप कुमार ने कभी नहीं छुपाया, बल्कि उन्होंने अपनी बायोग्राफी में उन तमाम हालात और महसूसात का भी जिक्र कर दिया था जो आम लोग नहीं जानते। उन्होंने लिखा कि उनका इश्क कब शुरू हुआ और फिर खत्म कैसे हुआ। दिलीप कुमार ने लिखा था कि मुझे इस बात का इतराफ करने में कोई मजायका नहीं कि मुझे मधु बाला बहुत अच्छी लगती थी। लोग चैमगोइयां करते थे, अखबारात स्कैंडल छापते थे, मैं इतना जानता हूं कि मधु में सारी खूबियां थी जो एक औरत में होनी चाहिए। उसने मेरी जिंदगी का वो खला भर दिया था जो खाली था। मैं शर्मीला था और मुझे उसने इत्मीनान दिया था। मधु बाला और मैं काफी करीब आ चुके थे, इसमें कोई शक भी नहीं, लेकिन अखबारात कुछ ज्यादा ही मिर्चियां लगाकर मजमून और खबरें शाया करते थे। इस तशहीर का सबसे ज्यादा फायदा के आसिफ को था, क्योंकि उनकी फिल्मी जोड़ी मुगल आजम के दौरान ही मकबूल हो रही थी और लोगों में उन्हें देखने का इश्तियाक बढ़ रहा था। मेरा अपना मिजाज था और मैं मोहतात भी था। के आसिफ से मेरी काफी बेतकल्फी थी, लेकिन उसमें और मुझ में कारोबारी सोच का बड़ा फर्क था। वो चाहते थे कि मैं और मधु बाला एक दूसरे के ज्यादा करीब आ जाएं। बाद में ये बात मुझ तक पहुंच गई कि उन्होंने ही मधु बाला को मशवरा दिया था कि एक बाअसूल और शरीफ पठान के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए उसे जिस्मानी तल्लुकात कायम करना भी जरूरी है। मधु बाला के आसफ की बातों पर काफी हद तक अमल भी करने लगी थी। मुगल आजम की शूटिंग का अरूज था, लेकिन एक ऐसा मरहला आ गया जिससे शूटिंग रुक सकती थी। मधु बाला का वालिद अताउल्लाह भी यही चाहता था कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन जब मुझे उसकी जहनीत का इल्म हुआ कि वो तो एक कारोबारी इंसान है जो जज्बात से नहीं पैसे की नजर से देखता है, तो मैंने उससे किनारा कशी अख्तियार कर ली। वो चाहता था कि आने वाले वक्त में जब मेरी और मधु बाला की शादी हो जाए तो हम दोनों उसकी फिल्म में ही काम करें। मुझे ये जहनीत पसंद नहीं थी। मधु बाला परेशान थी, लेकिन अपने वालिद की मुखालफत नहीं कर सकती थी और मैं भी ऐसी औरत से कैसे शादी कर सकता था जिसकी दिलचस्पी मेरी जात की बजाय किसी और से वाबस्ता हो जाए। उसकी और मेरी सोच तरजीहात में फर्क आ गया था और ये कामयाब शादी की जमानत नहीं होती बातें। जो काम मुझे शादी के बाद करना था वो पहले ही मैंने करने का सोच लिया था। किसी को मालूम नहीं कि जब मुगल आजम की आधी शूटिंग मुकम्मल हो चुकी थी, हमारे बीच बोलचाल बंद हो गई थी और रूमानी ताल्लुक भी टूट चुका था। तमाशाई जिन मनाजर को देखकर आहें भरते और मुझे और मधु बाला को शहजादा जहांगीर और नारकली के रूप में मोहब्बतों को परवान चढ़ाते देखते, उन मनाजर को ऐसे वक्त में फिल्म बंद किया गया जब हम दोनों के दिल एक दूसरे से जुदा थे, लेकिन फिल्म बीनों को यह महसूस तक नहीं होने दिया कि आसिफ की गर्ज थी कि हम दोनों फिर एक हो जाएं, लेकिन मैं फैसला कर चुका था। हालांकि उससे पहले मेरी और मधु की शादी की राहें हमवार हो चुकी थी। अखबारात वालों ने पेश की खबरें भी शाया कर दी थी। उसका वालिद राजी हो गया था, लेकिन उसका लालच हम दोनों के बीच में फिर भी आ गया और मैं जो हमेशा सोच कर तहम्मुल से फैसला करने का आदी था, मुझे मौका मिल गया। मधु बाला परेशान थी। वो मुझे कायल करने की कोशिश करती और कहती, यूसुफ शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उसे कहता, मधु ये ठीक नहीं होगा। तुम्हारे वालिद चाहते हैं कि हम दोनों उनकी फिल्मों के लिए महदूद होकर रह जाएं। ये तुम्हारे लिए और खुद मेरे लिए बड़ा मसला होगा। हमारा करियर खत्म हो जाएगा। कई बार ऐसा हुआ कि मधु बाला और उसका वालिद मेरे साथ मुज़ाकरात करते। मैं अदब से उन्हें समझाता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वालिद ने बेटी को कायल कर दिया कि मैं उसके साथ गुस्ताखी से पेश आ रहा हूँ। ये झूठ था। वो मेरी बात का यकीन ही करती थी। मुझ पर उसकी जहनीत मजीद आश्कार हो गई और मैंने अलग होने का फैसला कर लिया। अखबारात असल कहानी नहीं जानते थे और ना ही हकीकत तक पहुंच सकते थे। लिखा भी गया कि मैंने मधु बाला का दिल तोड़ दिया है। वो मुझे टूट कर चाहती थी, लेकिन मैं बेवफा निकला। फिर ये खबर उड़ाई गई कि मैं दरअसल कमारा ही रहना चाहता हूँ। पहली खबर बेबुनियाद थी, लेकिन दूसरी में सच्चाई मौजूद थी। हाँ, मैं कमारा ही रहना चाहता था, शादी नहीं करना चाहता था। मैंने अपने बहन भाइयों के लिए खुद को वक्फ कर दिया था। मैं अपनी वालदा को गमजदा नहीं देखना चाहता था। मुझे माँ दुनिया की हर चीज से अजीज थी।
मैं चाहता था कि मेरी बहन भाई अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, इसलिए मैंने शादी ना करने का फैसला कर लिया। जहां तक मधुबाला से मोहब्बत और अलहदगी का ताल्लुक है, उससे अलग होने के बाद मेरे सर से बोझ उतर गया था। यही सच्चाई है। अखबारात ने जो लिखा उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। मेरे पास भी वक्त नहीं था कि उनकी तस्दीक या तरदीद करता फिरता। मैं अपनी लगन और काम में मसरूफ था। अहले खाना की खुशियों को बढ़ाना मेरा मकसद था। एक तवील अरसा के बाद मधुबाला की बहन मदहूर भूषण ने अपने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि नया दौर केस दिलीप कुमार और मधुबाला की जुदाई का बायस बन गया था। नाज़रीन, आपको बताते चले कि यह केस था क्या। 1956 की बात है। B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर में मधुबाला और दिलीप कुमार साइन हो चुके थे। 10 दिन इंडोर शूटिंग हो चुकी थी और अब भोपाल शूटिंग के लिए पूरा यूनिट तैयार हो चुका था। मधुबाला के वालिद अताउल्ला खान 30,000 रुपए ले चुके थे, लेकिन अपनी बेटी को आउटडोर शूटिंग के लिए भेजने से इनकारी हो गए। अताउल्ला का कहना था कि B.R. चोपड़ा दरअसल दिलीप को मेरी बेटी से रोमांस लड़ाने का मौका फराहम करने जा रहे हैं। अताउल्ला ने रकम वापस करने से भी इंसाफ इनकार कर दिया। मामला अदालत में जा पहुंचा और दिलीप कुमार ने B.R. चोपड़ा के हक में गवाही दे दी। नया दौर के इस झगड़े का मलबा मधुबाला पर गिरा। एक तरफ फिल्म में उनकी जगह वजंती माला आ गई और दूसरी तरफ उनके वालिद को यह कहने का मौका मिल गया कि ये था तुम्हारी मोहब्बत का भरम जो बड़ी अदालत में तुम्हारे खिलाफ गवाही देने चला आया। मधुबाला की बहन ने कहा कि दिलीप कुमार ने हमारे वालिद को डिक्टेटर भी कहा था, फिर उन्होंने इस पर माफी मांगने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन मधुबाला का मानना था कि दिलीप कुमार और उनके रिश्ते का बनना खुदा को मंजूर नहीं था, इसलिए ताल्लुक खत्म हो गया। मगर मधुबाला मरते दम तक उन्हें नहीं भूली। दिलीप कुमार ब्रिज कैनेडी अस्पताल में भी मधुबाला से मिलने आते थे जब वो वहां जेर इलाज थी। दिलीप कुमार ने मधुबाला से यह वादा भी किया था वो साथ काम भी करेंगे। मधुबाला की बहन ने बताया कि बहन के इंतकाल के बाद दिलीप कुमार जनाजा में नहीं आए थे, मगर कब्रिस्तान में वो मधुबाला की कब्र पर जाते रहे। कई बार सायरा बानो भी उनके साथ गई और दिलीप कुमार को अपनी महबूबा के गम में रोता देखकर वो उनको दिलासा देती रहती।